राजनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस घने जंगल नेशनल फॉरेस्ट को सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, परंतु फिर भी कुछ शिकारी शेर और चीतों की बेशकीमती खालों के लालच में यहाँ पर अवैध रूप से आते हैं। इनमें से कुछ बदकिस्मत तो जंगल के खतरों के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं और कुछ ज्यादा बदकिस्मत जंगल के उस भाग तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जैकी, ये क्या है? ये आदमी यहाँ पर शेरों के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यहाँ से वापस भाग चलो। पागल हो गए हो क्या? शेर चीतों का शिकार करते हो और एक बहरूपिये से डर गए? छी, डर कैसा समझ? इसको तो मैं अभी गोली से उड़ा सकता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। 2 आदमियों की गंध मुझ तक भी आ रही है, लेकिन मैं उनको भागने का पूरा मौका देना चाहता हूँ। पर एक शिकारी भागने के मूड में नहीं था, जबकि दूसरा डर से थर-थर कांप रहा था। जैकी, गोली मत चलाना, वरना हमारे हाथ एक भी शिकार नहीं आएगा। जैकी, रुक जाओ बेवकूफ। लेकिन जैकी की कांपती उंगली ट्रिगर पर दब चुकी थी, पर निशाना कच्चा था। गोली ने आदमी के बजाय अलाव के परखच्चे उड़ा दिए, लेकिन आदमी तो आदमी जानवर तक अपनी जगह से नहीं हिले। तब तक जब तक लबादेधारी के हाथ में बड़ा हंटर हवा में नहीं हिला, अगले ही पल मूर्ति की तरह बैठे शेर और बब्बर शेरों में बिजली सी फुर्ती आ गई। अब जैकी चाह कर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि भागने के सभी रास्तों पर मौत खड़ी थी। लेकिन समद ने अब तक अपने होशो हवास कायम रखे थे और अपनी राइफल तानी, और ट्रिगर तब पाने से पहले ही राइफल हवा में उछल गई। साथ ही साथ लबादे के अंदर एक फुसफुसाती आवाज उभरी। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन तुम दोनों की बेकार जिंदगी एक बहुत महान प्रयोग के काम आएगी। तबाका। अगले ही क्षण एक भयंकर गुरिल्ले ने झाड़ियों से निकलकर दोनों शिकारियों को हवा में उठा लिया और झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। कुछ समय बाद जब थर-थर कांपते दोनों शिकारी वापस आए तो उनके कपड़े बदल चुके थे। कपड़े देखते ही हिंसक जानवरों के चेहरे पर एकदम से क्रूरता उभर आई और फिर शिकारियों की दर्दनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा। प्रयोग सफल हो गया था। मैं कामयाब हो गया। अब मैं अपनी बाकी बची जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा, और वह है बदला। बदला। आओ। पालतू कुत्तों की तरह भूखे शेर अपने मालिक के पीछे जंगल के छोर की तरफ बढ़ने लगे। अब उनके रहने की जगह पर हड्डियों का ढेर और गिद्धों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ राजनगर में जिंदगी चहल पहल से भरपूर थी। अभी और कितना समय लगेगा रमजान भाई? कम से कम 2 महीने, ज्यादा भी लग सकता है। जानते हो ध्रुव, इस बूढ़े ने हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग को 15 करोड़ की चोट पहुंचाई है। ऐसे 2-3 और होते तो भाई मैं तो चांद पर जाकर रहने लगता। तुम तो मजाक करने लगे, वरना मैं जानता हूँ कि खतरों से खेलने में तुम भी किसी से पीछे नहीं हो। देखो ध्रुव, ये चिड़ियों का झुंड अचानक कहाँ से आ रहा है? क्या भूकंप आने वाला है? ध्रुव ने ऊपर देखा। आकाश के पूर्वी छोर से हजारों चिड़िया इधर ही आ रही थी। अगले ही पल ध्रुव के गले से एक कांपती चहचहाहट निकली और जवाब में झुंड के आगे उड़ रही एक चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। ओह, कमाल है ध्रुव, यानी कि तुम पशु पक्षियों से वाकई बात कर सकते हो। हर पशु पक्षी की बोली मैं नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अधिकतर पशु पक्षियों से मैं बातें कर सकता हूँ,
क्योंकि मैं इन सबके साथ ही पला बड़ा हूँ। अच्छा तो ये बताओ, ये चिड़िया कह क्या रही थी? ये कह रही थी कि शेर आ गए हैं। ओह, यानी चिड़ियाघर में कोई नया शेर आया है? नहीं रमजान, चिड़िया शेरों की प्रवृत्ति पहचानती हैं। ये जिन शेरों की बातें कर रही थी वे शिकार पर निकले जंगली शेर हैं। लो, तुमने शिकार की बात की और यहाँ लंच का सायरन बजा। आओ, आज यहीं लंच करो। चलो भाई, आज फ्री का खाना ही सही। इसी वक्त राजनगर के पूर्वी हाईवे पर एक वैन तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कुछ देखा। ओह, यह देहाती तो बीमार लगता है, शायद अस्पताल जाना चाहता है। कहो भाई, कहाँ जाना? ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही देहाती ने चादर उतार फेंकी और ड्राइवर के कुछ समझ पाने से पहले ही उसकी गर्दन एक शिकंजे में कस गई। कुछ मिनटों के बाद ड्राइवर का निष्प्राण शरीर हवा में झूल रहा था। तबाका, तेरा तो खाने का इंतजाम हो गया और मेरा गाड़ी का। वैन एक बार तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ने लगी। अब सबसे पहले मुझे एक गुप्त जगह से अपना कुछ सामान लेना है और उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। इसी वक्त ध्रुव इस कुत्ती को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शेर आ गए हैं का क्या अर्थ हो सकता है? क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। बिना परेशान हुए इनका खाना ही कहाँ पचता है पापा। अरे श्वेता, तू कहाँ से आ रही है और तूने ये क्या पहन रखा है? मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से आ रही हूँ पापा, और ये ड्रेस आजकल का लेटेस्ट फैशन है। इसको हर स्टोर वाले ध्रुव क्रेज कहकर बेच रहे हैं। मैंने तो इसको सिर्फ भैया का दिल रखने के लिए पहना है, लेकिन पूरे शहर में तो इसका बुखार चढ़ा है, बुखार। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं, है ना मिस्टर ध्रुव? तारीफ के लिए धन्यवाद मिस श्वेता। अब तक आपकी जुबान थोड़ी थक गई होगी, इसे जरा आराम देंगी। सच्चाई तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो चलिए इस कूड़ा ड्रेस को वापस करने। जो पैसे वापस मिले उससे एक टेप खरीदना मत भूलना, अपने मुंह पर चिपकाने के लिए। ओह, इसके जाते ही कितनी शांति हो गई। अब बताओ ध्रुव, तुम क्या सोचकर इतने परेशान हो? मैं एक चिड़िया की बात सुनकर परेशान हूँ। उसने कहा कि शेर आ गए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? नेशनल फॉरेस्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बेटे। हो सकता है कि कोई शेर भटकता हुआ शहर तक आ गया हो, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? यह काम हम पुलिस वालों पर छोड़ दो। वह चिड़िया एक से ज्यादा शेरों की बात कर रही थी पापा, और शेरों का झुंड कभी रास्ता नहीं भटकता। सच पूछिए तो शेरों का झुंड में चलना ही एक आश्चर्यजनक बात है। सोचने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किसी भीषण खतरे का आभास हो रहा है। आईजी राजन खामोश रहे। वे जानते थे कि ध्रुव के आभास कभी गलत नहीं होते। दूसरी तरफ शहर में ध्रुव क्रेज वाकई छूत की तरह फैला हुआ था। आज तो मजा आ गया श्वेता। आज पहली बार हम सब एक लोग एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए हैं। और वो पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। करेक्ट। तेरे भैया की कलर चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये दाद खास अपने पास रखो, मेरे भैया की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपने अपने घर जाना है या नहीं, या यही पार्क में सोना है? अरे बाप रे, बात करते करते 7 बज गए, भागो। मेरी मम्मी ने तो डंडे को तेल पिलाना ही शुरू कर दिया होगा। पार्क में भी सन्नाटा हो गया है, कहीं कोई गुंडा वंडा मिल गया तो मोंटू इतने सारे ध्रुवों को देखकर वह आत्महत्या कर लेगा। अरे देखो, वह बछड़ा रास्ते में कितने आराम से बैठा है। लेकिन इसकी खाल का रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? क्योंकि वह बछड़ा नहीं है बोलूं, वह शेर है। शेर! आभास पाकर शेर ने एक झटके से अपना सर घुमाया और पोशाकों का रंग देखते ही उसकी आंखें उघार हो उठी। वह बच्चों के झुंड की तरफ लपका, लेकिन अब तक बच्चों ने भागना शुरू कर दिया था। जिसका जिधर सींग समाया वह उधर ही भाग खड़ा हुआ।
शेर भी कुछ पलों तक अपनी जगह पर रुका रहा, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शिकार कौन सा है। मुझे किसी भी कीमत पे अपने दोस्तों की जान बचानी है और उसके लिए मुझे शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। अब तक बिजली की सी फुर्ती से भाग रहे सारे बच्चे नजरों से ओझल हो चुके थे। अब शेर के सामने सिर्फ एक शिकार था और अब वह भ्रमित नहीं था। मेरे सारे दोस्त अब सुरक्षित हैं और मुझे शेरों से निपटना आता है। श्वेता का हाथ अपनी बेल्ट में छुपे अल्ट्रासोनिक यंत्र पर पड़ा और उसमें से निकलकर अल्ट्रासोनिक तरंगे हवा में तैरने लगी। हम मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते हैं, परंतु कोई भी पशु अल्ट्रासोनिक तरंगों को सहन नहीं कर सकता। पर शेर तो बढ़ता ही आ रहा है, यानी इस पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का कोई असर नहीं हुआ। तो श्वेता बिटिया, सिचुएशन कहती है कि भागो। अगले पल श्वेता ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन भूखे शेर से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता है। इस दृश्य को दो जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। देखा तबाका, हमारे पालतू शहर के वातावरण में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूले। लेकिन दूसरी तरफ भी घटनाएं तेजी से घट रही थीं। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, भैया। अरे बंटी, तुम? क्या हुआ? श्वेता ठीक तो है ना? श्वेता शेर के पास अल्फ्रेड पार्क। अरे ये तो बेहोश हो गया। क्या हुआ ध्रुव? बंटी बेहोश हो गया है मम्मी, तुम इसे संभालो, मैं अभी आया। लेकिन सुनो तो ध्रुव, आखिर। लेकिन ध्रुव इस समय तक सड़क पर पहुंच चुका था। शेर के सामने श्वेता, वह डरपोक तो शेर को देखते ही बेहोश हो गई होगी। हे भगवान, मेरे पहुंचने तक उसको सुरक्षित रखना। श्वेता को इस समय दुआओं की बहुत सख्त जरूरत थी। ओ, मेरे सामने तो रास्ता बंद है, यानी अब मुझे शेर का सामना करना पड़ेगा। श्वेता ने तेजी से इधर उधर देखा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, यह लोहे की ग्रिल। ग्रिल उठाकर श्वेता जब तक पलटती तब तक मौत छलांग मार चुकी थी। उसी क्षण श्वेता के दोनों हाथ हवा में उठे और लोहे के दो नुकीले नेज़े अपने निशाने पर जा धंसे। दर्द से दहाड़ते शेर ने अपना भारी पंजा हवा में लहराया और श्वेता का बाजू खून से तर-बतर हो गया। शेर की चीत्कार से आसपास का पूरा वातावरण गूंज उठा। यह तो शेर की दहाड़ थी। हे भगवान, श्वेता को तो कुछ नहीं हो गया। ध्रुव की मोटरसाइकिल पार्क से कुछ गज ही दूर थी कि तभी पागलों की तरह भागता एक अंधा और बदहवास शेर ध्रुव की मोटरसाइकिल से पूरे जोर से आ टकराया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। अरे तबाका, ये तो ध्रुव है, लेकिन हमारा शेर भागता हुआ क्यों आ रहा है? गाड़ी का दरवाजा खोल कर रखो, जल्दी। उधर ध्रुव जब तक उठ पाता, भागता हुआ शेर पास की गली में मुड़कर गायब हो चुका था और ध्रुव जब तक उठकर गली में पहुंचता तब तक शेर गायब हो गए। लेकिन एक मिनट, और यह दूर जाती वैन की आवाज, हवा में पेट्रोल की महक। अभी अभी यहाँ से कोई वैन गई है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वह शेर इसी वैन में बैठकर भागा है। लेकिन वह जाएगा कहाँ? उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो मैं देखूं कि श्वेता किस हाल में है। और पार्क में एक कोने में मैं शेर का बच्चा भागते भागते एक पंजा मार ही गया। मुफ्त में आधा लीटर खून का नुकसान हो गया। तभी श्वेता! अरे ये तो भैया की आवाज है। अब तो बढ़िया सा नाटक करना पड़ेगा। श्वेता, तू ठीक तो है ना? अरे तू तो डर से कांप रही है। मुझे मारने आया था, बचा लो। डर मत, शेर भाग गया है। चल घर चले। आ। और फिर